ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे साथियों को, सत्य पथ के अनुगामियों को प्यार भरा नमस्कार। सारे जीवन की, शुभ जीवन की ढेर सारी बधाइयां। पुनः आप सबके बीच जीवे मुरली दर्शन के तहत आया हूं, सुंदर सी बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर कुछ मिनटों में, कुछ शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश रहती है हमारी। आज की बाबा की मुरली में बाबा ने कई बातों पर ध्यान दिलाया। बच्चे, कुसंग से बचे रहो। तो आइए सुनते हैं किन किन बातों पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया। 7 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। घाटे से फायदे में आते हो और विश्व का मालिक बन जाते हो। तो ऐसी कमाई को कौन नहीं करना चाहेगा? कोई ही मत्ती का मारा होगा जो ऐसी कमाई करना पसंद ना करे। इसलिए हम सबको इस कमाई पर, जैसे उस कमाई पर ध्यान देते हैं, इस पर भी पूरा पूरा अटेंशन देना है। बहुत बड़ी कमाई है। भविष्य को छोड़ो, वर्तमान में बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं। सुख, शांति, आनंद, खुशी। दुनिया तो डिप्रेशन, टेंशन और पता नहीं किन किन रोगों में। और बाबा का सच्चा बच्चा होता है, उसकी काया भी, क्योंकि मन का प्रभाव तन पर पड़ता है ना। और मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। मन चंगा, कठौती में गंगा। उसमें बड़े गहरे रहस्य हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो। जो घाटा हुआ है ना हमारा द्वापर युग से, विश्व के मालिक भी बाबा की याद से ही बच जाते हो। इस विश्व के मालिक, फिर उस विश्व के मालिक। आज का प्रश्न है, सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। इसका अर्थ क्या है? जब तुम बच्चों को सत्य का संग मिलता है, अर्थात बाबा का संग, भगवान का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है। उसके संग से तुम बच्चे नीचे गिरते आए हो। अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाबा तुम्हें पार ले जाते हैं। बाबा की कमाल है जो 1 सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है। इसीलिए शिव बाबा को जादूगर भी कहा जाता है। तो हे जादूगर, पड़ी मुझ पर जो तेरी नजर, जिंदगी हो गई मस्त मस्त। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे। इसको कहा जाता है योग, ध्यान, याद की यात्रा। बाबा कहते, योग अक्षर ज्यादा काम में ना लाओ, याद करो। याद परम पिता परमात्मा को याद करना। बाबा कहते, बच्चे हिदायत दी बाबा ने, दे के सब संबंध छोड़ बाबा की याद में रहो। आप मुए मर गई दुनिया। बस जो कुछ भी देखने में आता है उसे याद मत करो, क्योंकि नाशवान चीजें हैं, नाशवान आंखों से जो देखते हो। इसलिए बुद्धि की आंख के द्वारा देखो, आत्मा की आंख के द्वारा देखो, जो इन आंखों से दिखता नहीं। देखो बच्चे, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं, भल तोड़ निभाओ उनके साथ, लेकिन बुद्धि से भूलते जाओ, भूलते जाओ। भूलने में ही कल्याण है। जो नहीं भूले वो भटक गए ईश्वर के दरबार से। बच्चे, दुनिया है ही कांटों का जंगल। बाप का नाम बबुलनाथ भी है, इसलिए बाबा कांटों के जंगल को पवित्र खुशबूदार फूलों का बगीचा बनाने आए हैं। देवताएं तो पवित्र है ना, एवर पवित्र। अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय के बच्चे तुम बन जाएंगे। बाबा बार बार कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह सब देहधारी हैं, सत्य है। और जिसने खुद ही शरीर धारण किया है वो कैसे कह सकता है कि सब देहों को भूल मुझे याद करो? गीता में लिखा ना, हे अर्जुन, अपने को आत्मा समझ, मुझ विदेही को याद करो। जो खुद ही देहधारी है तो मुझे अपने को विदेही कैसे कहला सकते? देखो बच्चे, वो सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को
याद करना है उस निराकार परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी को। सुना, बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। दूसरा क्या फायदा, सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तमो प्रधान बने हो, घाटा पड़ा है, तो बच्चे जमा करना है, जो घाटा हो गया उसको जमा करना है। कैसे? बाबा की याद के द्वारा। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, जादूगर, रत्नागर और सौदागर। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। सबके बस का बात नहीं है भाइयों। मंडी, सब्जी मंडी में बड़ी भीड़ हो सकती है, नहीं? आजकल ठेके पे बड़ी भीड़ होती है, दुदकारते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, डबल पैसा भी लेते हैं, फिर भी एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े मरे धरे चले जाते हैं, नहीं? जूस की दुकान पे भीड़ नहीं मिला करती। धूल मिट्टी खाने वालों के मेलों में बड़ी भीड़ मिलेगी, कहीं भी चले जाओ। लेकिन ज्वेलर्स की दुकान पर बहुत भीड़ नहीं मिलती। तो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं नामी ग्रामी, वहां तो 2 बंदूकधारी और बैठे होते हैं। हाँ, किधर? तो दम उधार होता है ना पॉकेट का। यहां भी बाबा कहते हैं बच्चे, इस गली में वही आता है बाबा की जिसमें दमखम होता है। यूं ही मरे मुर्दे से जिंदगी जीने वाले क्या जाने धारणाएं क्या होती हैं, बाबा क्या है, उससे मिलने का फायदा क्या है, जमा क्या, घाटा क्या, है ना? तो हम सब विरला व्यापारी हैं, आज इस नशे में रहो। बाबा कहते बच्चे, कोई विरला ही व्यापार करे। बाप कहते मैं सर्व की सदगति करने वाला हूं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ना सके, खुद की करने में लगे हुए तो दूसरे की क्या करेगा। अच्छा बच्चे, आधा कल्प तुम राजाई करते हो, रावण राज्य में फिर आहिस्ते आहिस्ते दुखी होते हो, फिर बाप आकर के विकारों पर जीत पहनाते हैं तुम पांडवों को। बाबा कहते धीरे धीरे याद की यात्रा बढ़ाते जाओ, हंगामा बहुत होगा, अंत में बात मत पूछो। इसलिए व्यक्तिगत मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए, प्रभु और प्रभु की बताई हुई बातों का दर्शन करते हुए याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जी बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। बाप कहते मैं हर कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। बहुत छोटा सा युग है, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर सब जानते हैं, लेकिन ये पुरुषोत्तम संगम युग को कम जानते लोग। इसकी भी यादगारें हैं दुनिया में। हाँ, एक पुरुषोत्तम मास आता है, लोंद का महीना, उसको पुण्य मास भी कहते हैं। बड़े पुण्य कमाते हैं उस महीने में लोग, है ना? वो गिनती में नहीं आता, लेकिन होता है लीप युग, बाबा कहते हैं। ऐसे ही ये लीप युग है, उसकी यादगार में हिंदू संस्कृति में कैलेंडर में 1 महीना एक्स्ट्रा हो जाता है 2-3 साल में, है ना? तो बच्चे देखो, बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर आते, बाप आकर के क्या करते, तुम्हारी चढ़ती कला बनाते। बच्चे, बाप कहते संग तारे कुसंग डुबोए, प्लीज कुसंगियों का साथ छोड़ दो। साथ का मतलब कमर से कमर लगा के बैठने की बात नहीं है। आजकल फोन के माध्यम से भी कोई न कोई तुम्हारे कानों में केले ठोकता है, जहर घोल के डालता है। ऐसों से बचो, अपनी फिक्र करो, अपनों की फिक्र करो, अपने बाबा के कार्य की फिक्र करो। नहीं करोगे तो बेफिक्रे बन जाओगे, फिर दुनिया में, रावण की दुनिया में चले जाओगे। इसलिए डरा नहीं रहे, हमें अनुभव है। इसलिए बाबा कहता बच्चे, कुसंग से बचे रहो, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। बड़ी सुंदर कहावत है ना? फिर अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा वाली कहावत हो जाएगी। इसलिए अटेंशन प्लीज,
जब तक आप पावरफुल ना बन जाएं तब तक संग दोष से बचे। छोटा बीज आरोपण किया जाता है, 2 पत्ते निकलते हैं उसमें से, तो उसके ऊपर प्यार पुआर वगैरह रख देते हैं ताकि चिड़िया उसे खा ना जाए। ऐसा होता है ना साथियों। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो चारों तरफ उसके लोहे का या कुछ ऐसा बिरवाई का, फिर और बड़ा पौधा होता है, कोई जानवर ना खा जाए, फिर और बड़ा बड़ा बड़ा, फिर वो दरख्त बन जाता है। वही चिड़िया घोंसले बनाती हैं उसमें। अरे जानवर तो, जानवरों का भी बाप, हाथी को भी बांध दो उस पेड़ में, कुछ नहीं बिगड़ता। तो जब तक आप चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग, करीब कबीरा जिनकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत को संग। लेकिन जब तक तो बचाव रखो, जब तक तुम्हारी उत्तम प्रकृति नहीं बन जाती, चंदन जैसा स्वभाव नहीं बन जाता, तब तक सेफ्टी फर्स्ट देन अगेन। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति, सुना बाबा की बातें, शिक्षाएं। मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करना है, वैसे ही बहुत भी कर्म है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है, सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, न जाने किस मोड़ पे जिंदगी की ये शाम हो जाए, है ना, काम तमाम हो जाए। इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदैव रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी हर घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी तैयार रहो। एवर रेडी तीव्र पुरुषार्थी, ऐसे नहीं सोचो अभी तो विनाश में कुछ टाइम लगेगा, तैयार हो जाएंगे। नहीं बच्चे, हर घड़ी अंतिम घड़ी, विनाश वो हो ना हो, लेकिन हमारा विनाश कब हो जाएगा मालूम है क्या? नहीं ना। तो फिर बच्चे, हर घड़ी अंतिम घड़ी, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं बच्चे, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य कर रहे हुए हो, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। याद रहे, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। जो हुआ अभी तक, सच बताओ अच्छे से अच्छा हुआ या नहीं हुआ? तो आगे के लिए भी फिर पक्का कर लो ना, क्यों परेशान हो भविष्य को सोच के। स्लोगन, अपने हाथ में ला नहीं उठाना, सॉरी, अपने हाथ में ला उठाना भी क्रोध का अंश है। इसलिए लॉ मेकर जरूर बनो, लेकिन लॉ हाथ में नहीं उठाओ, बाबा को सौंप दो। जिसकी जैसी करनी उसको फल मिलेगा, तसल्ली से इंतजार करो, अपनी अवस्था अच्छी बनाओ, अपने पर अटेंशन दो। आज का स्लोगन बहुत ही सुंदर बाबा ने सुनाया, अपने हाथ में लॉ उठाना भी क्रोध का अंश, और क्रोध के अंश को भी निकालना है, वरना एक दिन वंश बन जाएगा। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के। आप सभी का इजी वे मुरली दर्शन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। चलते रहिए, चलाते रहिए, सुनते रहिए और औरों को भी शेयर करते रहिए, सुनाते रहिए, ठीक है। ओम शांति। आप सभी को कोई अव्यवस्था महसूस ना हो, इसलिए हमने उसके प्रचार विचार से भी मुक्ति पा ली है। वीडियो क्लिक करते हो, डायरेक्ट मुरली चलती है ना। हाँ, और दूसरा, आप सब खुश रहें, मौज में रहें, सेफ रहें,